Good morning, student. Today, here I represent my topic life processes. Subject science in science biology portion for class 10th. Chapter 6 life processes. First, what is the life processes? Life processes क्या है? फर्स्ट कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और क्या रिक्वायरमेंट होती है लाइफ प्रोसेसेस में, किन किन चीज़ों की हम लाइफ प्रोसेस के लिए हमको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों की. तो व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लाइव, लिविंग रहने के लिए परफॉर्म द सम प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस जिन प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. लाइक जैसे अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं तो आपका ये चैप्टर डिवाइड होता है कितने में? 4 पार्ट में. फर्स्ट न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन. ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमको क्या करना है लाइफ प्रोसेस में, क्या करना है स्टडी करनी है इन 4 टॉपिक की. और ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस जो लाइफ को लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दीज प्रोसेसेस फॉर द लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए इन प्रोसेसेस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. दैट प्रोसेसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस में ये एक सिस्टम होता है, हम पढ़ते हैं अलग अलग, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, बट लाइफ में ये सारे प्रोसेस एक साथ वेल कोऑर्डिनेटेड मैटर में चलते हैं, मैनर में चलते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऐसा नहीं होता है कि न्यूट्रिशन अलग चलता है, रेस्पिरेशन अब इसके बाद होता है, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन. ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में एक साथ चल रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. बट हम स्टडी के लिए हम अब सारे टॉपिक को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो एक एक टॉपिक को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. लाइफ प्रोसेस में लिविंग रहने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी. तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? हम कुछ ना कुछ जो एनर्जी फूड सप्लीमेंट है यानी जो न्यूट्रिएंट हैं उनको लेते हैं. तो हमको क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट किसकी होती है? न्यूट्रिशन प्रोसेस की, जिसमें क्या करते हैं हम किसी न्यूट्रिएंट का क्या करते हैं? इनटेक करते हैं. और न्यूट्रिएंट को लेते हैं किसके लिए? फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए. क्योंकि जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, मैं आज चाहे बोल रहा हूं, चाहे आप पढ़ते हैं या टहलते हैं, वॉकिंग, एनी प्रोसेस, सभी प्रोसेस में हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एनर्जी की. तो एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट चाहिए. तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हैं. और अब जो न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं उस न्यूट्रिएंट से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी. डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है. जो न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? कंबस्शन. जैसे आप बाइक में क्या करते हैं? पेट्रोल यूज करते हैं. तो ऐसा नहीं आपने पेट्रोल डाला तो आपको क्या तुरंत बाइक चलना स्टार्ट हो जाती है. जब तक पेट्रोल बर्न नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा उससे, तब तक बाइक नहीं चलेगी. सेम प्रोसेस हमारे लाइफ में भी होता है. आप न्यूट्रिएंट का इंटेक तो करते हैं, लेकिन अब आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल जाती है. न्यूट्रिएंट जो भी आप ले रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? कंबस्शन, ऑक्सीडेशन होना चाहिए. और जब ऑक्सीडेशन होगा वो किस प्रोसेस में होता है? रिस्पायरेशन. तो न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं हम किसमें? न्यूट्रिशन में. इसके बाद क्या करते हैं? उस न्यूट्रिएंट का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप क्या मिलता है? आपको एनर्जी. और उस एनर्जी, अब सिंपल सी बात है, जो एनर्जी है बॉडी की एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी. और जो एनर्जी, अब एनर्जी का प्रोडक्शन ऐसा तो होता नहीं है कि आप बॉडी के सभी सेल में हो गया. यहाँ पर आप सेल के पास अपना पर्टिकुलर पार्ट होता है जहां पर पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, जहां पर क्या होगा? ये रिस्पायरेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड क्या होगा? होता है. तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? प्रोडक्शन. अब वो एनर्जी जहां पर भी जिस सेल में फॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सेल यूज करती है, ऐसा नहीं कि जो भोजन बनाता है, सिंपल सी बात है, भोजन वही नहीं करता है, और भी लोग जो घर में रहते हैं सबको मिलता है. तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होता है. इनटेक किया आपने न्यूट्रिएंट, अब उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन.
ऑक्सीडेशन होगा और जो एनर्जी आपको मिलेगी, अब वो एनर्जी बॉडी के हर सेल को चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल को एनर्जी मिलेगी आपका काम चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब सभी सेल को चाहिए तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो कहां पर जाए, बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचे। और उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन के लिए आपको न्यूट्रिएंट के इनटेक के लिए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट किसका हुआ, न्यूट्रिशन का। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट किसके होते हैं, रिस्पायरेशन। जनरली हम रिस्पायरेशन टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो आपको वहां थोड़ा डिटेल में बताएंगे, बट एक बात यहां एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहते हैं कि रिस्पायरेशन का मेन जो एम है, मेन एम रिस्पायरेशन का सांस लेना नहीं होता है। रिस्पायरेशन का मेन जो प्रोडक्शन है, मेन जो यूज है रिस्पायरेशन का, वो मेन एम है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन का मेन एम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और इसके बाद जो एनर्जी रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हुई है वो बॉडी की हर सेल तक पहुंचे, इसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी क्या होती है, कंप्लीट बॉडी की सभी सेल में क्या होती है, पहुंचती है एक एक सेल तक। और सिंपल सी बात है, एक चीज आप जानते हैं कि जितना इनपुट होता है आउटपुट 100% उतना नहीं होता है। कि मतलब अगर आपने जितना इनपुट लिया टोटल का टोटल आपको वर्क मिले, टोटल आउटपुट मिले, ऐसा कभी नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं वो जितना न्यूट्रिएंट आपने लिया वो टोटल का टोटल एनर्जी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी बेस्ड यानी कुछ ना कुछ बेस्ड जो है वो मिलता ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेस्ड है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, स्टोर होगा। अगर स्टोर ही उसके लिए कोई सिस्टम ना हो, बॉडी में लगातार स्टोर हो, कंटिन्यूअस स्टोर हो, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सक्रीटरी बेस्ड मटेरियल आपका फार्म हो रहा आपकी बॉडी में, उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी प्रोसेस क्या होगा, एक्सक्रीशन। तो आप क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो जनरली हम ये 4 प्रोसेस पढ़ते हैं, ये क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। दे 4 प्रोसेस आर इन्वॉल्व होते हैं किसमें, लाइफ प्रोसेस में। इनको हम नाम देते हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपसे किसी ने एग्जांपल पूछा कि लाइफ प्रोसेस का कोई एग्जांपल आप बताइए, तो सिंपल सी बात है, आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दे ऑल आर द क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द सम प्रोसेस फॉर द लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। और उस लाइफ प्रोसेस में आपने अगर आपसे किसी ने एग्जांपल पूछा तो आप क्या बता सकते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दिस ऑल आर द लाइफ प्रोसेस। ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले क्या आप करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की, तो रिस्पिरेशन करते हैं। और एनर्जी प्रोडक्शन हो गया तो बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, बॉडी के हर सेल को मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। और जो एक्सक्रीटरी बेस्ड है उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके थ्रू। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक आप में क्या है, एक चैप्टर के नाम पे दिया गया लाइफ प्रोसेस, बट इसमें इंक्लूडेड है 4 चैप्टर्स। न्यूट्रिशन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, रेस्पिरेशन एक अलग टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन एक अलग टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक है, और एक टॉपिक आपका क्या है, एक्सक्रीशन। तो ये 4 टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे कहां पर, लाइफ प्रोसेस में। और एक एक टॉपिक की हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो किस टॉपिक की स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन। इसके बाद देन हम स्टडी करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन की, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एट द एंड एक्सक्रीशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट, और न्यूट्रिशन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको यहां पर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। लाइफ प्रोसेस में आप क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस यानी लिविंग की प्रोसेस। लाइफ और लिविंग प्रोसेस को पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिविंग कैसे आप डिसाइड करेंगे, कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से वो करेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेसिस पर आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज द लिविंग एंड दिस इज द नॉन लिविंग। तो सम डिफाइनिंग करेक्टर हैं, कुछ करेक्टर्स हैं लिविंग के, तो हम आपको वहां पर दिखाना चाहेंगे। फर्स्ट हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा, लिविंग करेक्टर्स।
सम लिविंग कैरेक्टर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आप पढ़ते हैं लिविंग कैरेक्टर्स। लिविंग कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज है लिविंग कैरेक्टर होना, लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर होना, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। दीज आर टू थिंग्स। लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर होना और लिविंग कैरेक्टर होना, ये अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं। लिविंग कैरेक्टर जैसे हम बात करते हैं, आप जनरली आपके लेवल में हम बात करते हैं कि ये दीज आर द लिविंग कैरेक्टर, आप बोलते हैं, अगर आपसे पूछते हैं बोलते हैं, आप रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कॉन्शसनेस बोलते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है लिविंग। मैं आपको यहां पर भी क्लियर करूंगा, पहले आप देख लीजिए। जैसे पढ़ते सबसे पहले मूवमेंट, सेकेंड आप मूवमेंट, ग्रोथ, रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड, एयर, वाटर, सेंसिटिविटी एंड फिफ्थ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एंड सिक्स्थ इज रेस्पिरेशन। मूवमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हम, सबसे पहला लिविंग कैरेक्टर है मूवमेंट, मैंने लिखा तो मूवमेंट दोनों में होता है, लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। बट एक प्रॉपर्टी यहां पर क्या है डिफरेंट जो है, लिविंग में जो मूवमेंट होता है वो इटसेल्फ होता है, अपने आप होता है। मैं मूव कर रहा हूं, मैं अपने आप मूव कर रहा हूं, मुझे कोई मूव नहीं करा रहा है। बट अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी अगर मैं कहूं डेस्टर मूव कर रहा है यहां से यहां तक, डेस्टर यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो ये अपने आप नहीं मूव कर रहा है, इसको मूव कराने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसको मैं मूव करा रहा हूं या हो सकता है कोई और मूव कराए। तो लिविंग थिंग्स को मूव करने के लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिविंग थिंग्स मूव इटसेल्फ, अपने आप मूव कर सकता है। बट नॉन लिविंग कैसे मूव करता है, उसको मूव कराने के लिए कोई ना कोई चाहिए, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, यानी लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती है, मूव करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। बट जो अगर अब यहां पर एक अगर आगे डिस्कस करते हैं, ग्रोथ में हम इंटरनल मूवमेंट होता है या ग्रोथ इंटरनल है या एक्सटर्नल है, डजेंट मैटर। बट अगर हम यहां पर मींस ग्रोथ जो है वो लिविंग का भी कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। बट लिविंग में इंटरनल भी हो, इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों से, इंटरनल जो इंटरनल रिएक्शंस के कारण होता है और जो आपकी नॉन लिविंग है वहां पर जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है। बट अब यहां पर आप कहेंगे कि सर कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक चीज है, मैंने कहा लिविंग कैरेक्टर्स हैं, अभी मैं लिविंग कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, यानी मूवमेंट लिविंग का कैरेक्टर है, ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, एयर, फूड, वाटर, एयर, फूड, ये सारी चीजें कहां पड़ती हैं, लिविंग में पड़ती हैं। सेंसिटिविटी या इसी को बोलते हैं कॉन्शसनेस, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, वाटर, एयर, फूड, ये कहां पर रिक्वायरमेंट होती है, लिविंग में पड़ती है। सेंसिटिविटी या किसी को बोलते हैं क्या, मैंने कहा कॉन्शियसनेस, क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। एक चीज सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप विंटर सीजन आता है, समर सीजन है, यानी एनवायरमेंटल में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस एनवायरमेंट में आपको दिखाई देते हैं, जो चीजें होती हैं, अगर आप लिविंग हैं तो इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ आप में भी कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। क्यों, अगर आप सेंसिटिव है, आप लिविंग है, सेंसिटिविटी आप में है, यानी आप में कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन आता है, आप में क्या आता है, जैसे विंटर सीजन आएगा आप कपड़े आपके चेंज हो जाते हैं, आप जैकेट पहनना शुरू कर देते हैं, स्वेटर यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ब्लैक बोर्ड पर भी कोई चेंज आता है, विंटर सीजन में ब्लैक बोर्ड भी चेंज होता है, नहीं। जैसे अभी आपको ग्रीन कलर ऐसे टंगा हुआ दिख रहा है, विंटर सीजन आए या रेनी सीजन आए या समर सीजन, एज इट इज आपको यहां पर जैसे बोर्ड अभी दिखाई दे रहा है, ये बाद में भी ऐसे ही दिखाई देगा। नेक्स्ट दूसरी चीज, बट
लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है, लिविंग में ऐसा नहीं है। लिविंग में अगर समर सीजन आता है, आप देखते हैं आप कूलर लगा लेते हैं, कपड़े आप क्या कर देते हैं, शर्ट टी शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं। तो लिविंग में क्या हो रहा है, मीन्स लिविंग को देखकर आप अगर चेंजेस आ रहे हैं, लिविंग थिंग्स को आप देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहे हैं, विंटर सीजन आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, कुछ आपको एक आइडिया लग जाएगा। बट नॉन लिविंग थिंग को आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, चेंज होने के कारण जो आप में, जो लिविंग थिंग्स में चेंज दिखाई दे रहा है, दैट इज द क्या है, सेंसिटिविटी यानी कॉन्शियसनेस। यानी आपको पता चलता है कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस होते हैं तो आपको भी क्या करता है, पता चलता है, आप में भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। दैट चेंजेस यानी ये आपको जो चेंजेस हो रहे हैं ये किसके लिए, किसके कारण होते हैं, दैट इज द सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस के कारण क्या होते हैं, ये चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर अंडर आप स्टार कर लीजिएगा, किसमें, सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस। एंड सेकेंड थिंग्स होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज दैट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम रिएक्शंस आर ब्रोकन एंड सम फॉर्मेशन रिएक्शन टेक प्लेस। कुछ फॉर्मेशन रिएक्शन होती हैं और कुछ ब्रेकडाउन रिएक्शन होती हैं। दोनों रिएक्शन का क्या होता है, दोनों रिएक्शन को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन, और कुछ प्रोडक्ट का क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कुछ ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं। और इन दोनों को मिलाकर यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन, यानी दोनों को मिलाकर कंप्लीटली हम बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। और ये आपको कहां पर मिलता है, दिस इज द ओनली कहां पर, इन लिविंग। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। रेस्पिरेशन कहां पर होता है, लिविंग में ही होता है। तो एक चीज यहां पर आपको, मैं यहां तो सारे कैरेक्टर लिखे हैं, आपको लर्न सारे करने हैं। लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मूवमेंट, ग्रोथ, रिक्वायरमेंट, सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, दीज ऑल आर द लिविंग कैरेक्टर। ये सारी चीजें, यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लिविंग कैरेक्टर, ये क्या है, लिविंग कैरेक्टर है, नॉट लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर। दोनों में डिफरेंस होता है, लिविंग कैरेक्टर और लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर। मैं आपको बता दूं, लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर मींस जिसके बेसिस पर आप ये कन्फर्म कर सकते हैं दिस इज द लिविंग एंड दिस इज द नॉन लिविंग। लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर मींस जो डिफाइन कर दे दिस इज द लिविंग और दिस इज द नॉन लिविंग, दैट कैरेक्टर इज नोन एज लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर। और आपको लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर में दो कैरेक्टर लर्न करने हैं, कौन कौन से, सेंसिटिविटी या इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस, एंड सेकंड इज मेटाबॉलिज्म। बाकी सभी कैरेक्टर जो हैं वो लिविंग कैरेक्टर हैं, लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो एक पॉइंट यहां पर आपको क्या मिला कि लिविंग कैरेक्टर और लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, ये अलग अलग थिंग्स हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग कैरेक्टर, तो ऑप्शन में अगर आपको मिलता है ये इसमें से कोई भी मिल जाए तो सभी क्या है, रिप्रोडक्शन भी लिविंग कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन भी क्या है, लिविंग कैरेक्टर है, बट लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं एग्जांपल कि ह्यूमन में क्या है, थर्ड जेंडर, क्या रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं, तो रिप्रोडक्शन नहीं करते इसका मतलब क्या, लिविंग नहीं है, लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि दिस इज द लिविंग एंड दिस इज द नॉन लिविंग। तो लिविंग कैरेक्टर होना, हाँ, अगर आपसे किसी ने पूछा कि लिविंग कैरेक्टर है, यस लिविंग कैरेक्टर है, बट लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो मीन्स लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर अलग चीजें हैं, लिविंग कैरेक्टर होना अलग बात है, दोनों टू थिंग्स हैं। तो एक चीज यहां पर आप कंफर्म रखिएगा, मूवमेंट, तो ये आपको यहाँ पर इतने पॉइंट आपको लर्न करना है। इसमें से और कोई पॉइंट अगर बढ़ाना चाह सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग कैरेक्टर में आते हैं। बट अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर में आपके कौन कौन से हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द सेंसिटिविटी एंड मेटाबॉलिज्म, दीज आर द टू डिफाइनिंग कैरेक्टर, लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो ये आपकी बातें होंगी किस पे, लिविंग और नॉन लिविंग पर, मीन्स आप किसके बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं दिस इज द लिविंग एंड दिस इज द नॉन लिविंग। अब हम बात करते हैं आगे न्यूट्रिशन की। अब यहां से आगे स्टार्ट होता आपका टॉपिक क्या, न्यूट्रिशन। तो एक चीज यहां पर सिंपल सी है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट टर्म से ही क्या हुआ है, न्यूट्रिएंट वर्ड से ही क्या डिफरेंस हुआ है, न्यूट्रिएंट वर्ड से ही आपका ये बना है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट वर्ड से ही क्या बना है, न्यूट्रिशन। तो यहां पर आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन।